जय हिंद दोस्तों, आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं प्यारा सा टॉपिक मैथ का 1/√2 को सिद्ध करके बताएंगे। आसान तरीका से एकदम भेजा में घुसा देंगे, ऐसा समझाएंगे कि एक बार में समझ जाइएगा। चलो अब हम शुरू करते हैं। √2 को क्या करेंगे, सिद्ध करके बताएंगे। यहाँ पर बोला सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या। इसे हम सिद्ध करके बताना, सत्यापित करना है, ठीक। चलो अब हम बता रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है, 1/√2 को मानना है। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पर मान लिए। क्या माने, 1/√2 परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हम मान लिए, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बस वही यहाँ पर करना है। यहाँ पर करना है 1/√2 बराबर p/q, जहाँ q = 0। समीकरण 1 इसे मान लेते हैं। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस यही दर्शाता है। यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें p/q को उभयनिष्ठ गुणनखंड हटाने पर लिखना है। p तथा q में से उभयनिष्ठ गुणनखंड हटाने पर यहाँ पर लिखिए p तथा q में से उभयनिष्ठ गुणनखंड हटाने पर। चलो हम p तथा q को हम हटा देते हैं। यहाँ पर सेम लिखना है 1/√2 बराबर m/n, जहाँ m तथा n अभाज्य संख्या है। समीकरण मान लेते इसको 2। इसको क्या मान लिया, समीकरण 2। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहता है, कोई दो नंबर ले लीजिए, कोई भी दो अंक ले लीजिए, उसका मोसो निकालिए, एचसीएफ निकालिए, हमेशा एक आएगा, उसी को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। समझ गए। यहाँ पर हमको क्या करना है, तिर्यक गुना करना, कोना कोनी गुना करना। यहाँ पर करना है, ऐसे गुना करो, इसको भी ऐसे गुना करो, हो जाएगा √2 × m बराबर n। हमको रूट को हटाना। रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे इसका परिभाषा, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर होता है √2, इसका स्क्वायर करेगा तो √2, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 2 m², m क्या में होगा, m² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n²। और हमको m² का मान चाहिए। m² का मान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुना में, वहाँ पर जाएगा भाग में। m² बराबर n²/2, क्योंकि 2 से n² में भाग लग सकता है, इसीलिए हम क्या कहें, इसको बोल सकते हैं 2 n² को विभाजित करता है। परमेय लगाना, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, परमेय लगाना है। परमेय से चूंकि 2 n² को विभाजित करता है तो इसीलिए 2n को भी विभाजित करेगा, ठीक। जिसको मान लेते हैं समीकरण 4। और इसको हम पहले से इसको भूल गए, यहाँ पर समीकरण 3 होगा, सॉरी, यहाँ पर होगा समीकरण 3। समीकरण 1, 2, 3 मान लिया, इसको मान लिया समीकरण 3। इसको क्या मानेंगे, 4।
तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, माना की फिर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर माना, हमको अब चाहिए m का मान, m का मान यहाँ मानना पड़ेगा। यहाँ पर माना n बराबर 2k। यहाँ पर मानेंगे तभी समीकरण n, यहाँ पर रखेंगे n का मान। समीकरण 3 को देखिए, n का मान मानेंगे तो यहाँ पर n का मान रखना पड़ेगा, तब m का मान यहाँ से निकल जाएगा समीकरण 3 से। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब n का मान समीकरण 3 में रखने पर n का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो उसका मान, किसका मान निकल जाएगा, m स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो समीकरण क्या कहता है, यहाँ पर उतारिए, यहाँ पर 2m स्क्वायर बराबर n स्क्वायर, क्योंकि हम पहले से यहाँ n का मान मौजूद है, यहाँ पर निकला हुआ है, माने हुए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर बराबर 2k का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2m स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। के का मान निकालना है, तो के का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को इन्हें भेजना पड़ेगा। यहाँ पर भेजेंगे 2 इंटू m स्क्वायर बट्टे 4 बराबर k स्क्वायर। 2 से काटता है 4, तो काट दीजिए। यहाँ पर 2 दूना 4, m स्क्वायर बट्टे 2 बराबर k स्क्वायर, क्योंकि 2 m स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर परमेय लगाना है। परमेय से चूंकि 2m स्क्वायर को विभाजित करता है 2m स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2m को भी विभाजित करेगा। समीकरण यहाँ पर 4 माने तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 5 मान लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, समीकरण 2 और 4 और 5 से विरोधाभास उत्पन्न होता है। यहाँ पर लिखना समीकरण 2, 4 और 5 से विरोधाभास समीकरण 2 और 4 और 5 से विरोधाभास उत्पन्न होता है। समीकरण 2, 4 और 5 से विरोधाभास उत्पन्न होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि 1/√2 को परिमेय मानना गलत है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। शुरू से लेके एजा से लेके इतना तक करना पड़ता, बस इतना प्रूव्ड हो गया। हम समझ गए होंगे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर।